लेते हैं रायपुर का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राजभवन पहुंचे मंत्रिमंडल के सदस्य। आरक्षण के मामले में राजभवन कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित पहुंचे मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, टीएस सिंहदेव, उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, गुरु रुद्र कुमार, जय सिंह अग्रवाल, प्रेम साय सिंह टेकाम पहुंचे राजभवन। 1 दर्जन से अधिक विधायक भी पहुंचे राजभवन। संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर करेंगे चर्चा। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, राजभवन पहुंचे सभी विधायक। आरक्षण के मामले को लेकर राजभवन पहुंचे प्रतिनिधि मंडल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी पहुंचे हैं। इसके अलावा रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू के साथ टीएस सिंहदेव, प्रेम साय सिंह टेकाम भी राजभवन पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 दर्जन से अधिक विधायक राजभवन पहुंचे हैं और अपनी मांग को लेकर, हस्ताक्षर कराने को लेकर यहां पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे। आरक्षण के मामले पर राजभवन पहुंचे सभी मंत्रिमंडल। आपको बता दें, प्रतिनिधि मंडल, पीसीसी चीफ अध्यक्ष मोहन मरकाम और रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव सहित कई सारे मंत्री, यहां पर 1 दर्जन से ज्यादा विधायक राजभवन पहुंचे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां आरक्षण मामले को लेकर सभी विधायक जो है वो राजभवन पहुंचे हैं। रविंद्र चौबे के साथ मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, टीएस सिंहदेव, प्रेम साय सिंह टेकाम भी राजभवन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायक राजभवन पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता मोनिका दुबे। मोनिका, आरक्षण के मामले पर राजभवन पहुंचे सभी विधायक, क्या कुछ अपडेट है? आज बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आरक्षण विधेयक पर अभी तक राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण कांग्रेस जो है वह आक्रामक मोड में नजर आ रही है। इसी के साथ ही इस मामले को लेकर, आरक्षण के मामले को लेकर राजभवन कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वह यहाँ पर पहुंचा हुआ है। मंडल में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, कवासी लखमा, अमरजीत भगत, टीएस बाबा समेत उमेश पटेल, अनिला भेड़िया, गुरु रुद्र कुमार, जय सिंह अग्रवाल और प्रेम साय टेकाम जी जो है वो भी राजभवन पहुंचे हैं और 1 दर्जन से अधिक विधायक जो है उन्होंने राजभवन पहुंचे। संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राजभवन में अभी राज्यपाल से चर्चा जो है वह चल रही है। लगातार कांग्रेस यह कह रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि इस विधेयक पर हस्ताक्षर हो, राज्यपाल नहीं चाहती कि इस विधेयक पर हस्ताक्षर हो, लेकिन अभी कम से कम दर्जनों जो विधायक हैं, मंत्री, नेतागण फिर से राजभवन पहुंचे हैं। इससे पहले जब विधानसभा में यह बिल पारित हुआ था तो कांग्रेस के जो 5 बड़े मंत्री हैं वह पहुंचे थे, लेकिन उस समय हस्ताक्षर नहीं हो पाया था। राज्यपाल ने ये कहा था कि वो अपने विधि विशेषज्ञों से सलाह करने के बाद ही इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगी। लेकिन आज फिर से कांग्रेस ने एक महारैली का आयोजन राजधानी रायपुर में किया है और उनमें से जो उनके नेता, विधायक और मंत्री मंडल के जो लोग हैं वह राजभवन पहुंचे हैं और अभी भी जो चर्चा है वह अंदर चल रही है। जी मोनिका, क्या कुछ लगता है इस चर्चा का क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आ सकता है? कांग्रेस कवायद ये लगा रही है कि इतने बड़े महारैली के आयोजन के बाद और इतने ज्यादा संख्या में मंत्रिमंडल के दल के पहुंचने के बाद हो सकता है कि आज राजभवन में और आज राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर कर दे। लेकिन अभी भी जो ये पेच है, आरक्षण संशोधक विधेयक का जो पेच है वह राजभवन में ही अटका हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि इस चर्चा के बाद क्या कुछ खास जो परिणाम है वह निकलकर सामने आते हैं और क्या राज्यपाल इस पर हस्ताक्षर करेंगे या नहीं, यह मामले पे अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। चर्चा के दौरान ही इस पर कुछ बातें कही जा सकेंगी। जी मोनिका, बहुत बहुत शुक्रिया पूरा अपडेट देने के लिए। रायपुर से आपको बता दें, बड़ी खबर बता रहे थे, जहां राजभवन पहुंचे हैं मंत्रिमंडल के सभी सदस्य और राजभवन पर यहां पर आरक्षण विधेयक को लेकर जो चर्चा की जानी है, हस्ताक्षर को लेकर जो चर्चा की जानी है वो फिलहाल चल रही है। अब देखना होगा कि आरक्षण विधेयक को लेकर राज्यपाल का क्या फैसला होता है, क्या वो इस बड़ी रैली के बाद, महारैली के बाद इस पर हस्ताक्षर करती है नहीं। ये कुछ ही पलों बाद ये भी डिसाइड हो जाएगा कि राजभवन पहुंचने के बाद जो सारे विधायक पहुंचे, उसको पहुंचने के बाद क्या कुछ फैसला लिया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। देखिए, आपका
अभी भी ऑडियो देखो, हेलो 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 हेलो। और कानून उनके जरिए ये जानकारी आप हम लोगों से मांग रही है। मैंने इनसे ये कहा कि हमारा जो बिजली विभाग है उसमें जो 9 सेक्रेटरी हैं वो डीडी स्तर के अधिकारी होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। और विधानसभा में जो जब विधेयक लाया गया पूरे विषय को परिमार्जन के बाद यानी उनको कानून के अमल पहना कर कानूनी तौर पर प्रस्तुत किया है, कानून के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इसमें हमारा अनुरोध है कि आप इसको हस्ताक्षर कर दीजिए। और इसके लिए आवश्यकता थी कि क्वान्टिफाइबल डाटा इसके साथ है या नहीं है, तो डाटा के साथ प्रस्तुत किया गया है। मैंने कानूनी तौर पर कहीं भी गड़बड़ी नहीं है, तो आपसे अनुरोध है कि आप इसमें हस्ताक्षर कर दें। उन्होंने कहा है कि 43 अलग अलग संगठनों का मुझको आवेदन प्राप्त हुआ है, सभी पहलुओं पर मैं विचार करके जल्दी निर्णय लूंगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता मोनिका दुबे हमारे साथ जुड़ गई। मोनिका, पूरे प्रदेश भर में आरक्षण का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ और इस वक्त ये बड़ी खबर जो है हमारे सामने आ रही है, जहां मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो मिलने के लिए राजभवन पहुंचे हुए थे। क्या कुछ जानकारियां हैं इसमें, क्या कुछ बातचीत हुई है वहां पर? मोनिका, सुन पा रही है आप हमें? मोनिका, आवाज आ रही है अब तक हमारी? चलिए, हमारे सहयोगी से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो राजभवन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बातचीत की। आरक्षण का मुद्दा जो है पूरे प्रदेश भर में गरमाया हुआ है। इसी को लेकर आज कांग्रेस की महारैली का भी आयोजन जो है वो किया गया था। बता दें इसमें मंत्रिमंडल के सभी सदस्य पहुंचे हुए थे राजभवन। और इसके बाद हस्ताक्षर हुए क्या नहीं, हम बात करेंगे। हमारे पास तो स्वास्थ्य मंत्री जी, फिर आप लोग देश के अंदर क्या हुआ, क्या राज्यपाल ने हस्ताक्षर को लेकर क्या बातें 9 वर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान भी हुआ और राज्यपाल महोदय ने कहा कि हम भी चिंतित हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते हम भी चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें निर्णय हो। 42 लोगों ने अलग अलग आवेदन दिए हैं। किसी ने कहा है कि ये ज्यादा होना चाहिए, किसी ने कहा है ये ज्यादा होना चाहिए इत्यादि, तो उसको भी देख रहे हैं। कुछ जानकारी चाहिए थी, वो भी हमने मांगी है। हम जल्दी निर्णय लेंगे। सर, कांग्रेस का इतना बड़ा प्रतिनिधि मंडल जो मंत्रिमंडल है पहुंचा हुआ था, इसके बावजूद राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होना, आज आप लोगों ने महारैली की राजधानी रायपुर में, किस तरीके से देखते हैं पूरी चीज? बात और नहीं बढ़नी चाहिए आगे। प्रदेश के हित में जिनको कॉलेजों में स्कूलों में एडमिशन लेना है वो बात अटकी हुई है। सेवाएं उपलब्ध करानी है, नई भर्ती नहीं होगी वो अटका हुआ है। नए रोजगार के अवसर हैं वो अटका हुआ है। तो प्रदेश के हित में है कि आप इस बिल को पारित कर दें ताकि प्रक्रिया चालू हो जाए। और इसके पहले भी 58% के आधार पर चल ही रहा था। अन्य राज्य है, तमिलनाडु है, वहां 68% से ज्यादा का आरक्षण है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में 50% से ज्यादा हो सकता है। तो इतनी सब बात होने के बाद फिर क्या दिक्कत है? सर, सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ था विधानसभा में, सब लोगों ने इस पर अपनी सहमति जताई थी, लेकिन कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी चाहती नहीं कि आरक्षण संशोधक विधेयक पर हस्ताक्षर। एक तरह से आज तो राज्यपाल हैं महोदया, लेकिन जुड़ी किन से हैं, किस दल से जुड़ी हैं? तो बात वहां पर आके होती है कि भाई भानु प्रतापपुर उपचुनाव के पहले इसको रोक लिया जाता है कि भाई इसका प्रभाव ना पड़े। तो ये निर्णय छत्तीसगढ़ के हित का नहीं है, एक राजनीतिक निर्णय हो गया कि चुनाव पे प्रभाव। अब वो चुनाव बीत गया, अब क्यों रोकना कि कांग्रेस पार्टी को या इस सरकार को इसका श्रेय ना मिल जाए कि हमने
32, 13, 27, 4 का हमने आरक्षण लागू कर दिया। मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग हैं जो कि आरक्षण चाहते थे, उनका पिछड़े वर्ग में अंकित नहीं है, उनको आरक्षण कहां से मिलेगा? ईडब्ल्यूएस से मिलेगा। अनारक्षित वर्ग के लोग चाहते थे कि भाई अन्य वर्गों को आरक्षण है, हमको नहीं मिल रहा। 4% का उनको आरक्षण है। 76% आरक्षण के ऊपर 24% सीटें खुली हुई हैं अनारक्षित वर्ग के लिए, अन्य वर्गों के लिए। तो इतने अच्छे प्रबंधन में सभी आबादी के संतुलन को देखते हुए जिस एक्ट को लाया गया है उसको यहां नहीं रोकना चाहिए। कोर्ट में चुनौती आएगी तो बाद में देखेंगे, यहां पास होना चाहिए। तो जिस प्रकार से जो टीएस सिंहदेव जी ने हमें बताया कि 9 वर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान हुआ, राज्यपाल ने इस पर जरूर कहा है कि इस पर विधि विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद, और वो भी इस पर संवेदनशील है, वो भी चाहती है कि जल्द से जल्द हस्ताक्षर हो। राजभवन में आरक्षण विधेयक का जो पेज है वह अभी भी फंसा हुआ है। कैमरामैन गुपेन के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर। सीधी तस्वीर आपको रायपुर से दिखा रहे थे। बता दें आपको कि मंत्रिमंडल के सदस्य जो है आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर आज राजभवन पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। टीएस सिंहदेव ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि राज्यपाल जो है वो खुद भी इस पूरे मामले पर चिंतित है। उन्होंने ये बात भी कहा कि 42 आवेदन दिए गए हैं, उस पर भी सोच विचार किया जा रहा है। बता दें आपको मंत्री टीएस सिंहदेव ने कई सारी बातें जो है इस आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर के, जिस पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने खुद चिंता जो है वो जाहिर की। उन्होंने कहा कि 42 आवेदन जो है वो आए हैं जिन्हें ध्यान में रखा जा रहा है, हर वर्ग को ध्यान में रखा जा रहा है, हर वर्ग के आरक्षण को ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही मंत्री टीएस सिंहदेव ने यह भी बताया कि राज्यपाल ने यह भी कहा है कि किसी भी वर्ग को किसी प्रकार की समस्या ना हो। आगे इस विधेयक रैली की, और अभी भी जो आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर का मामला है वह राजभवन में फंसा हुआ है, और मंत्रिमंडल जो है वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। सीधे बात करेंगे हमारे साथ कवासी लखमा जी। सर, अभी भी हस्ताक्षर नहीं हो पाए, कैसे देखते हैं पूरे मामले? हम लोग माननीय राज्यपाल संवेदन पद में हैं, हम लोग निवेदन किया है, वो भी बोले कि हमारे चलिए हमारी सहयोगी मोनिका दुबे एक बार फिर जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों से बातचीत करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर यहां पे सामने आ रही है। मंत्रिमंडल के सदस्य जो है आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर को लेकर राजभवन पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी की है, और राज्यपाल ने भी साफ तौर पर अपनी चिंता जाहिर की है सभी सदस्यों के सामने। मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि उन्होंने कहा कि 42 आवेदन जो है वो आए हुए हैं जिन पर विचार किया जा रहा है, उन्हें भी ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही राज्यपाल ने यह भी कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर ही आगे फैसला लिया जाएगा, और किसी भी वर्ग में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, इस बात को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिया जाएगा। बता दें आपको राजभवन में हम उम्मीद करते हैं, अगर उम्मीद में नहीं होगा, हम लोग महात्मा गांधी का वंशज है, महात्मा गांधी के कार्यकर्ता है, 200 साल राज किया, अंग्रेज को भगाए। हम लोग भी इस लड़ाई को लड़के आज नहीं तो कल, कोई भी आदमी काम बिना लड़े जीतता नहीं है। हम राज्यपाल को बार बार आएंगे, उनको निवेदन करेंगे कि हमारा बिल को, हमारा अधिकार को, लोकतंत्र का अधिकार है, उनको पास करें, हम लड़ेंगे। आश्वासन दे रही है राज्यपाल लगातार, आप लोग लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर इस पर इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो आगे की क्या रणनीति होगी? मेरा पूरा उम्मीद है राज्यपाल 1 दिन 2 दिन कुछ अपना पहलू देख रही होगी, अपना जानकारी ले रही होगी, उसके बाद करेगी, और नहीं करेगा तो मैदान है। नहीं करेंगी तो मैदान है, ऐसा कवासी लखमा जी का कहना है। राजभवन से लगातार आश्वासन मिल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है वह लगातार सिर्फ उम्मीद लगाए बैठी है। महारैली के आयोजन करने के बाद, इससे पहले भी 5 मंत्री पहुंचे थे जिस दिन विधानसभा में यह बिल पारित हुआ था, और आज महारैली करने के बाद कांग्रेस का जो मंत्रिमंडल दल है वह राजभवन पहुंचा था, लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ आश्वस्त किया गया है, और कांग्रेस पार्टी को अभी भी सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें हैं। देखने वाली बात होगी कि राजभवन में फंसा यह आरक्षण विधेयक का पेज कब तक क्लियर हो पाता है। कैमरामैन गुपेन के साथ मोनिका दुबे, INS 24x7 रायपुर।